पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व में स्वामी विवेकानंद विद्यालय ने शुरू किया नशा मुक्त कुरार सुरक्षित युवा अभियान। मुंबई मालाड पूर्व स्थित दीनदयाल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल और कॉलेज ने नशा मुक्त कुरार सुरक्षित समृद्ध युवा जन जागृति हमारी सामाजिक जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IRS अधिकारी समीर वानखेड़े शामिल हुए। समीर वानखेड़े ने विद्यार्थियों को नशे के बढ़ते प्रचलन और उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने नशा क्या है, यह क्यों खतरनाक है और इससे कैसे दूर रहा जा सकता है, इन विषयों पर सरल भाषा में बात की। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने में पालकों और शिक्षकों की भूमिका बेहद अहम है। अपने संबोधन में वानखेड़े ने छात्रों से कहा कि फिल्मी कलाकारों के बजाय उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बाजी प्रभु, मंगल पांडे जैसे देशभक्तों को आदर्श मानना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। समीर वानखेड़े ने विद्यालय के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्लम जैसे क्षेत्रों में स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जरूरतमंद बच्चों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे प्रशंसनीय हैं। उन्होंने कहा कि नशे से डरने की नहीं बल्कि उससे लड़ने की जरूरत है। यदि नशे से संबंधित कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्टी डॉक्टर नूतन सिंह ने स्कूल के शिक्षा कार्यों का उल्लेख करते हुए सभी सहयोगियों का आभार जताया और समीर वानखेड़े के समाज हित में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों का सत्कार भी किया गया। कार्यक्रम में आत्मसम्मान मंच के अध्यक्ष एडवोकेट नित्यानंद शर्मा, कई समाज सेवक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में पालक उपस्थित थे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हिंदी में भी बोलूंगा। मराठी हमारी कर्मभूमि और जन्मभूमि की भाषा तो मराठी में पण बोलना है, दोनों भी बोलूंगा, कंट्रोवर्सी नहीं। सबसे पहले जो मंच पे हमारे मान्यवर है, हमारे सिंह मैडम है, बाकी के भी और मान्यवर है, क्षमा चाहता हूँ, नाम सबके नहीं जानता हूँ मैं अभी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस इलाके में नशा मुक्ति का कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों से क्षमा चाहूँगा कि मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन कुछ गुंडों को मैंने पकड़ा था तो उनकी कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, तो जो गुंडों के वकील थे तो वो मेरा एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो उसके लिए 5 से 5:30 बज गए, मुझे देर हो गई, तो क्षमा चाहता हूँ मैं आपका। दुसरं म्हटल्यावर की या परिसरामध्ये जे नशामुक्तीची मोहीम आहे ती फार गरजेची आहे। त्या अनुषंगाने मला वाटतं की तिथे येऊन आपल्याकडे येऊन हे जे नशामुक्तीचे जे कार्यक्रम आहे ते या लोकांनी राबवलेले आहे ते खरंच दिस इज रियली अप्रिशिएबल। मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ बोल के बोर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी मैं क्या कर रहा हूँ या क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको सीधे सरल भाषा में आप लोगों से बात करूंगा। अगर आप लोगों को भी कुछ प्रश्न होंगे तो आप लोग बीच में मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। शिक्षकांना खरंच म्हणजे मनापासून हृदयापासून तुमचा धन्यवाद। एवढं चांगला म्हणजे तुम्ही ते पोवाडाच म्हणणार मी, काय त्याला म्हणजे काय सांगू मी, खरंच चांगलं होतं ते आणि तुम्ही हृदयापासून केलेले आहे ते, तर खरंच खूप सुंदर आणि धन्यवाद तुमचा। आज के समय में और मैं आप लोगों को भी बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा तो आप जवाब देना मेरा। आज के समय में हमारे राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी एक समस्या है। क्या समस्या है वो? ड्रग्स की समस्या। आप लोग जानते हैं ड्रग्स क्या है? क्या है? इतना कॉन्फिडेंस है बोला तो आप बताओ मुझे ड्रग्स क्या है? नशे का एक एलिमेंट है। क्या है नशा? ड्रग्स क्या है? वो हमारा ब्रेन डाइवर्ट करता है। क्या होता है? आपने देखा है कभी ड्रग्स कैसा होता है फिल्मों में या फिर टीवी में? क्या कैसा होता है? पाउडर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? ललित। वेरी गुड आंसर ललित। और कोई मुझे बताएगा कि ड्रग्स क्या होता है? ये साइड मुझे बच्चों से, लेडीज बच्चों से ज्यादा जवाब चाहिए। नहीं पता? और कोई यहाँ पर
ड्रग्स, जैसे कि ड्रग्स के कई नाम होते हैं, जैसे कि चरस, गांजा, एमडी, मेफेड्रोन, कोकेन। ये इलाके में, आपके इलाके में बहुत प्रकार के ड्रग्स हैं। जैसा कि ज्यादा जो ड्रग्स चलता है आपके इलाके में वो है गांजा, और दूसरा ड्रग्स है जिसे कहते हैं एमडी, मेफेड्रोन जिसे कहते हैं। ड्रग्स लेने से कुछ केमिकल्स होते हैं ड्रग्स में, जैसे कि गांजा में होता है टीएचसी, कैनाबिडियोल जिसे कहते हैं। मेफेड्रोन ये इटसेल्फ एक सिंथेटिक यानी नकली प्रकार का ड्रग होता है जो केमिकल होता है। ये कंज्यूम करने के बाद में ये केमिकल्स आपके दिमाग के साथ में खेलते हैं, आपके शरीर के साथ में खेलते हैं। ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद में आपको फिजिकल इफेक्ट होता है, मेंटल इफेक्ट तो ऐसा होता है कि आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपके मम्मी कौन है, पापा कौन है, आपके भाई कौन है, बहन कौन है, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे आपकी बुद्धि पे परिणाम होगा, आपके पढ़ाई पे परिणाम होगा, आपका एपिटाइट जो हम लोग खाना खाते हैं, आपकी भूख ये मर जाती है, आपका वजन कम होता है और आप इसके व्यसन अधीन हो जाते हैं, जिसे मराठी आपल्या जे म्हणतात इसके तुम्हें ड्रग एडिक्ट होना। ड्रग एडिक्ट होने के बाद में आपकी पढ़ाई पे परफॉर्मेंस होगा, आपका आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ में जो आप खेलते हैं उस पर परिणाम होगा, आपकी स्टेमिना में परिणाम होगा, आप आपके मम्मी डैडी से कैसे बात करते हैं, कैसा पब्लिक के साथ बिहेव करते हैं उस पर परिणाम होगा। हमको चाहिए ये सब गलत परिणाम हमारे शरीर पे नहीं चाहिए। आपको जो राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, जो गंदे लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस को टारगेट करते हैं और आप जैसे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं। ये हमारे जो दुश्मन देश है, जो जैसे पाकिस्तान हो जाए या जो हमारे दुश्मन है, तो ये उनकी सोची समझी साजिश है कि बच्चों को टारगेट करें। क्यों मैं बताता हूँ। हमारे राष्ट्र में 30% बच्चे हैं जो युवक हैं, यूथ है, जो यूथ पॉपुलेशन है, और यही यूथ पॉपुलेशन हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे आगे जाके। तो जो हमारे शत्रु राष्ट्र है उनका यही टारगेट है कि बच्चों को अभी से टारगेट करो कि वो बड़े होकर चर्ची और गंजेड़ी और नशेड़ी बने, कमजोर बने और हमारा राष्ट्र कमजोर हो। हमको चाहिए हमारा राष्ट्र कमजोर हो? कभी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको ड्रग्स से दूर रहना है, कोई भी प्रकार का ड्रग्स हो उससे दूर रहना है, हमको कोई भी व्यसन से दूर होना है। आज के टाइम पे मैं ये देखता हूँ कि ई सिगरेट्स, अभी तो हमारे जो समाज है, हमारा जो मिडिल क्लास समाज होता है, उसमें ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है भगवान की कृपा से। लेकिन जो ऊपर के हायर क्लास, जो ज़्यादा हायर क्लास सोसाइटी होता है, वहाँ पर हर बच्चे के बैग में आपको ई सिगरेट्स मिलेगी। तो स्टार्ट ऑफ द ड्रग्स होता है ई सिगरेट से। उसके बाद में हुक्का पार्लर होता है, आप जानते होंगे, ये भी बहुत गंदी चीज़ है। हुक्का के बाद में फिर ड्रग्स आदमी पीना, बच्चे पीने चालू करते हैं। ड्रग पीने के बाद में उनको लत लग जाती है। ड्रग्स होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव, तो पहले जो पेडलर होते हैं वो बच्चों को टारगेट करते हैं, के बाद में उनको लत लग जाती है। ड्रग्स होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव, तो पहले जो पेडलर होते हैं वो बच्चों को टारगेट करते हैं, बच्चों को ड्रग्स देते हैं, चॉकलेट के जरिए देते हैं। तो आप कभी भी कोई स्ट्रेंजर से, कोई अजनबी से कोई भी चीज़ लेंगे नहीं। अगर कोई भी आपको देगा तो आपको स्कूल कॉलेजेस में आपके टीचर्स हैं, घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी अनजाने से कोई भी चीज़ आप लेंगे नहीं। दूसरी बात है, अगर आपको दे भी दिया तो इमीडिएटली आप आपके टीचर्स को या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे ये चीज़ को। टीचर्स, आपल्याला पण एक रिक्वेस्ट आहे की जेव्हा हे सर्व आढळतं तुमच्यासमोर तर ताबडतोब पोलिसांना इन्फॉर्म करायचं। बीट आहे, पोलीस स्टेशन आहे, 112 नंबर आहे, तिथे ताबडतोब आपल्याला फोन करायचं। वी डोंट हॅव टू टॉलरेट दिस। म्हणजे जे काही मी बघतो सोसायटीमध्ये, समाजामध्ये असा ॲटिट्यूड आहे, चलता ॲटिट्यूड, म्हणजे आपण स्वतः आपल्याला म्हणजे विचारतो कधी, आणि त्यानंतर कोणीतरी आपल्याला सांगितलं तर आपला ॲटिट्यूड असं असतो की मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ॲटिट्यूड शुड बी स्टॉप। ये खूब सीरियस इशू है। अगर हम इसे 10 साल नहीं रोकेंगे, परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी और ये घर घर में पहुंच जाएगा। मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो इसके लिए हमको इसे अभी रोकना है। अभी नहीं रोकेंगे, गांव गांव में, खेड़े पाड़ों में चले जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो हमको ड्रग से दूर रहना है।
कभी भी कोई एक्टिविटी या ड्रग्स की बात होती तो तुरंत पुलिस को, पेरेंट्स को, टीचर्स को आपको इन्फॉर्म करना है। अभी बाकी के भी बहुत सारे ड्रग्स है जो आप समझेंगे नहीं, आप बहुत छोटे हैं उस चीज के लिए, लेकिन जो चरस, गांजा, जो अभी कोकेन मैंने नाम सुना है, इससे हम कंप्लीटली दूर रहेंगे। ड्रग्स पीने पे अगर आपको ये लगता है कि शिक्षा नहीं होती है तो बहुत गलत बात है। अगर कोई ड्रग्स पी रहा है उसके लिए भी कानून में प्रावधान है, उसके लिए भी आपको 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ेगा अगर कोई ड्रग्स पीता है तो, और 10,000 जुर्माना होता है। मैं जब एनसीबी का जोनल डायरेक्टर था महाराष्ट्र का और गोवा का, तो मैंने भी बहुत लोगों पे कार्रवाई करी, मुझे नंबर याद नहीं कितने लोगों पे कार्रवाई करी, लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसमें से 18 साल के और 24 साल के बहुत सारे बच्चे हैं जिनपे मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके पास में ड्रग्स मिला गया है और मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी उनपे। उनका पूरा जीवन उद्ध्वस्त हो चुका है। कभी भी कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, कभी भी फॉरेन ट्रैवल करने के लिए दिक्कत होगी, पासपोर्ट लेने के लिए दिक्कत होगी, आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए दिक्कत होगी। एक बार अगर कभी भी आप कोई ड्रग रिलेटेड ऑफेंस में पकड़े जाते हैं तो आपकी पूर्ण जिंदगी खराब हो जाती है, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हमें चाहिए हमें हमारी जिंदगी ऐसी हो, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, वेरी ट्रू। तो हमको ड्रग्स से दूर रहना है और ड्रग्स के खिलाफ हमको लड़ना है। अभी मेरा दूसरा पड़ाव आप लोगों से मुझे ये बात करना है। जब मुझे नित्यानंद जी ने, सिंह मैडम ने जब मुझे इनवाइट किया तो सबसे पहले मुझे ये पता चला आपके स्कूल का नाम, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये जब नाम मैंने सुना, स्वामी विवेकानंद जब ये मैंने नाम सुना, तो मैंने ये निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो, कहां पर भी हो, मैं जाके अटेंड करूंगा। क्योंकि ये जो नाम है ये हीरोज के नाम है। अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा और मुझे सच सच जवाब देना है, और मैं महिलाओं को पक्का सवाल ये पूछूंगा और आपको जवाब देना है। हीरो मतलब क्या है? आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन है? एक कोई मुझे बताओ, एक बार कोणी तरी एक सांगा मला, तू सांग मला, लवकर लवकर येणार, लवकर सांगा। अमिताभ बच्चन, ठीक। मैं अभी मेरे फ्रेंड्स को पूछूंगा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? वेरी गुड, और तुम बताओ तुझे पूछ रहा हूं फेवरेट हीरो नाम, फास्ट। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। बोलो ना, बोलो। जो याद आ रहा है, सी आपके आंसर्स आपके शिक्षक लोगों के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके शिक्षक आपको कैसे पढ़ाते हैं। तो फास्ट यू नीड टू आंसर मी। मैं क्लास नहीं करूंगा। एक लास्ट मुझे कोई बता दो, मनमोहन। यस बेटा, वेरी गुड। तो मंगल पांडे कौन बोला है? मंगल पांडे खड़े हो, खड़े होके बोलना चाहिए ना, बैठ के बोलते हो। इस स्कूल में लेट मी कमेंट यू मैडम, आई एम 50% हैप्पी। आपके एक और मैं स्कूल में थाने में थोड़े दिन पहले मेरी टीम के साथ में मैं गया, मैंने उनको ये पूछा कि आपके फेवरेट हीरोज कौन है। तो वहां पर एक छोटी सी सेकंड स्टैंडर्ड की बच्ची थी, उसने कोई XYZ खान नाम लिया। मैंने फिर 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछा प्राइमरी, उसका जवाब कोई सेकंड XYZ खान था। फिर बाद में मैंने 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये सवाल पूछा, उसका जवाब था पुष्पा। मैंने फिर बाद में उनको ये पूछा, और मैंने आपको भी मैं पूछ रहा हूं, आपने कभी सुरेश सेन का नाम सुना है? नहीं। आपने कभी प्रीति लता वडेकर का नाम सुना है? टीचर के बच्चों को आंसर करना। नहीं। आपने कभी तानाजी मालुसरे का नाम सुना है? आपने कभी बाजी प्रभु देशपांडे का नाम सुना है? ये होता है रियल हीरो। इसका मतलब होता है हीरो।
हीरो का मतलब नाचने गाने वाले नहीं होते हैं। हम लोग उनको फॉलो नहीं कर सकते। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारा जो समाज है वो एक बहुत ही कमजोर समाज होगा। हीरो का मतलब होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो हीरो होते हैं। जिसने हिंदवी स्वराज बना छत्रपति शिवाजी महाराज, वो हीरो होते हैं। जिसने धर्म के लिए जान दी, धर्म की रक्षा करे, छत्रपति संभाजी महाराज, उसे हीरो कहते हैं, वो हीरो है। तो हमको हमारे लाइफ में अगर किसको फॉलो करना है तो हमको इनको फॉलो करना है। मला आपल्याशी एक आग्रह आहे, शिक्षक वर्ग जे आहे आपला, म्हणजे जेव्हा आपण शिक्षण देतोय तर फक्त 10 मिनिटं छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, कॅप्टन अनुज नय्यर, कॅप्टन विक्रम बत्रा हे कोण आहेत त्यांना हे सांगा तुम्ही. कारण ते दैनंदिन जीवनात आपले हे स्मरण करणारे लोक, उद्या त्यांच्या समोर काय प्रश्न आले आयुष्यात तर हे अल्लू अर्जुन किंवा बाकीचे जे नाव घेते ते, कारण ते दैनंदिन जीवनात आपले हे स्मरण करणारे लोक, उद्या त्यांच्या समोर काय प्रश्न आले आयुष्यात तर हे अल्लू अर्जुन किंवा बाकीचे जे नाव घेते ते कधी त्यांना हेल्प नाही करणार. तर हे जे हिरोज आहेत ते त्यांच्याबद्दल हे करणार, स्मरण करणार की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा औरंगजेबची हुकूमत होती तर कसं हिंदवी स्वराज घडवलं यांनी. अपन आज हमारे टाइम पे, आज हमारे समय में एक छोटा सा कोई इश्यू होता है, हम डर जाते हैं. कुछ भी होता है, कोई एक छोटा सा गुंडा हमारे सामने आ जाता है, कभी हम फेल हो जाते हैं तो हम डर जाते हैं. लेकिन ऐसे परिस्थिति में अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सोच लिए तो हमारा डर 2 मिनट में भाग जाएगा. अगर हमने ऐसे समय पे बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में सोचा तो हमारा डर 2 मिनट में चले जाएगा. 300 लोगों ने 10,000 लोगों को रोका था. तो ये होते हीरो. तो हम हमारे लाइफ में हमारे, जब अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, आपको पता नहीं, आपके टीचर्स को पता होगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको पता होगा, 2021 में मैंने एक क्रिमिनल को पकड़ा था. एक बहुत ही बड़ा प्रकार का क्रिमिनल था, जो जिसे कहते हैं बिगड़े हुए बाप के बच्चे, जिसे कहते हैं बिगड़े बाप के औलाद. तो जब उस बिगड़ी हुई जनरेशन को पकड़ा तो ऐसा हो गया कि पूरा आसमान सर पे आपके टूट पड़ा. जितने भी सरकार, जितने भी मिनिस्टर, सब आपके आंख पे आ गए कहीं. जब वो क्रिमिनल जेल से बाहर छूटा तो हमारा समाज उसे इस तरह अपना रहा था, उसे इस तरह उसका स्वागत कर रहा था कि जैसा हमारे लोकमान्य तिलक मंडल से छूट के आए हैं. इस प्रकार से ढोल ढांचे बज रहे हैं. तो हमें ये देखना है कि हमारे रियल लाइफ हीरोज कौन होते हैं. और जब भी मेरे पर ऐसे अटैक होते हैं, जब भी मेरे पर आरोप लगते हैं, जब भी मेरे सामने कोई आता है कितना भी बड़ा, तो मैं ये सब नाम सोचता हूँ मेरे दिमाग में. तो मेरा डर 2 मिनट में उड़न शुरू हो जाता है. तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी 10 आए, 10,000 आने दोगे. तो इसके लिए हमें लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे आयुष्य में रियल हीरो की स्मरण करना है और हमको हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है. जब भी हम लोग हमारे घर में बैठे रहते हैं, मैंने ये देखा है बच्चों को इंस्टाग्राम पे होते हैं, ट्विटर पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं और हमेशा लोगों को आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. पुलिस करप्ट है, हमारे मम्मी डैडी अच्छे नहीं है, मम्मी डैडी मारते हैं हमें, या फिर हमारे टीचर हमें स्ट्रिक्टली टीचर चिल्लाते हैं, पुलिस काम करती नहीं है, बीएमसी काम करती नहीं है, ये पैसे लेते हैं, ये भ्रष्ट. लेकिन हमें सबसे पहले हमको अपने आप से सवाल पूछना है कि हमने राष्ट्र के लिए क्या किया, पहले हमने क्या योगदान दिया है. तो मुझे एक आवेदन है कि आप कम से कम राष्ट्र के लिए 10 साल दीजिए आपका. तभी हमें हक बनता है, तभी हमारा दायित्व होता है लोगों को क्रिटिसाइज करने का. राष्ट्र के लिए 10 साल आप घूम पाए. मैंने बहुत लोगों से मार भी खाया है, बहुत लोगों को मारा भी है राष्ट्र के लिए, घूम पाया है मैंने. तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने. ये हमारे जो खाकी पहनते सबका फर्ज होता है राष्ट्र के लिए. तो ऐसा कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं किया मैंने. तो मुझे आप लोगों से भी यही आशंका है, आप लोगों से भी यही मुझे आवेदन है
और ये अपेक्षा है कि आप लोग ऐसा करेंगे। राष्ट्र के लिए 10 साल आप सर्विस कीजिए, आप IAS बनिए, IPS बनिए, पुलिस बनिए, आर्मी में जाइए, लेकिन 10 साल आपको करना है। अगर हर कोई पुलिस नहीं बन सकता, हर कोई आर्मी नहीं कर सकता, आर्मी नहीं बन सकता, तो आपको मिनिमम कोई डॉक्टर बने, कोई MBBS बने, जवार, वाड़ा, गढ़चिरौली, जहां पर गरीब लोग हैं उनकी सेवा करें, तो ये राष्ट्र सेवा होता है। कोई इंजीनियर बने, कोई JEE करे, आप कोई नीट करे, उसके बाद में इंजीनियरिंग के बाद में कुछ राष्ट्र के मार्ग में ट्राइबल एरियाज में जाके कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सहभागी हो, तो इसे कहते हैं राष्ट्र सेवा। हर कोई राष्ट्र सेवा कर सकता है। तो कम से कम आप 10 साल राष्ट्र सेवा करेंगे और आपकी लाइफ में जो प्रधानता होती है, जो प्रायोरिटीज होती है, तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले हमारा होगा राष्ट्र, नेशन जिसे कहते हैं, देश, सबसे पहला वो होगा। दूसरा होगा हमारा समाज, हम जिस समाज में रहते हैं और हम जिस समाज से आते हैं। तीसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी आपके पेरेंट्स की तरफ, फैमिली की तरफ। और चौथे आएंगे आप खुद, तो यू आर दी फोर्थ। सबसे पहले राष्ट्र, तो इस तरीके से हमको हमारा जीवन व्यतीत करना है। जब भी हम सच्चाई के रास्ते से चलते हैं बहुत कठिनाई होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको यानी मैं तो एक IRS ऑफिसर हूँ, तो मैंने ये देखा कि ड्यूटी करने में आपको बहुत, और कभी भी आप संविधान का पालन करेंगे, जब भी आप लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो आपके खिलाफ बहुत आरोप लगेंगे, आपको मानसिक तकलीफ देंगे, आपको शारीरिक तकलीफ देंगे, आपके बच्चों को तकलीफ देंगे, आपके पेरेंट्स को तकलीफ देंगे। लेकिन जब खाकी पहना है, जब राष्ट्र की सेवा की, तो तकलीफ आनी है, सबने तकलीफ झेला है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने झेला है, हमारे प्रभु राम ने झेला है, 14 साल वनवास किया उन्होंने, और आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो तकलीफ जीवन की जो जितने भी टफ टाइम होते हैं, टफ सिचुएशंस होती है, सबके सब लाइफ में आती है, लेकिन किस प्रकार से हम उसे झेलते हैं, किस प्रकार से हम उसे सामना करते हैं, वो आपको रियल मैन और रियल वुमन बनाता है। तो आप लोग अभी अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कीजिए 10 साल से। उसके बाद आपको जो करना है। अभी मेन दूसरे और मुद्दे पे आता हूं मैं। आप लोगों को आगे चल के अगर सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, पुलिस बनना है, तो आप लोगों में से कितने जन न्यूज़पेपर पढ़ते, सच बताइए। एक भी नहीं। मुझे एक रिक्वेस्ट है शिक्षक गण से कि हम लोग बच्चों को एटलीस्ट 10 मिनट तो भी पेपर, कोई भी आप पेपर दो, आपकी चॉइस का पेपर एटलीस्ट, तो उनको क्लासरूम में दीजिए, लेट देम सिट इन द लाइब्रेरी। अगर इनको समझ में नहीं आता पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट, व्हाटएवर, लेकिन एटलीस्ट उनको फोटो देखने दीजिए। लेकिन अभी से उनको शुरुआत कीजिए पेड न्यूज़पेपर्स की, क्योंकि न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी आप लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर 10 मिनट, सिर्फ दिन में 10 मिनट आप पढ़ेंगे, बाकी की आप आपकी स्टडीज करेंगे। उसके बाद में मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप ये पढ़ाई कर रहे हैं अभी स्कूल में 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व्हाटएवर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई जारी रखिए और इसको सीरियसली कीजिए। मैं जब ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, LLB किया मैंने, ग्रेजुएशन नॉर्मल किया, बाद में फिर LLB भी किया। जब मैं मेरी UPSC की पढ़ाई किया, जब IAS की पढ़ाई हम लोग करते हैं, IAS का एग्जाम देना पड़ता है, तो जब मैंने वो पढ़ाई करी तो मैंने आई वाज सरप्राइज कि पढ़ाई करते समय मैंने करिकुलम में, हमारे पोर्शन में 5th स्टैंडर्ड से मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट करी। 5th स्टैंडर्ड की NCERT 5th to 12th, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने फिर से 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की फिर से मैंने पढ़ाई की, क्योंकि वो टाइम पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था अपने फंडामेंटल्स और बेसिक्स पे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि अभी जो आप कर रहे हैं आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, काफी सीरियसली कीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपकी ये आज की पढ़ाई आपको काम आए। तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स नाउ। ज्यादा भी तो बहुत छोटे हैं, तो इसके लिए सिविल सर्विसेज की पढ़ाई नहीं कीजिए आप अभी, ओनली न्यूज़पेपर्स। 10th स्टैंडर्ड में यू स्कोर गुड, 12th स्टैंडर्ड में यू स्कोर गुड। उसके बाद में, क्योंकि जब भी ये स्कोर भी करते हैं आप, तो जब आप इंटरव्यू देते हैं IAS की परीक्षा में, तो आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि आपको फर्स्ट क्लास मिला है, A+ मिला है, डिस्टिंक्शन मिला है, तो उससे आपका इमेज और इंप्रेशन काफी अच्छा बनता है।
तो डोंट सेटिंग फॉर सेकंड क्लास एंड अदर काइंड ऑफ मार्क्स। फर्स्ट क्लास के ऊपर आपको लाना ही आपका टारगेट होना चाहिए। तो आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि ड्रग्स से दूर रहेंगे? आवाज नहीं आ रही। आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि जो देश के रियल राष्ट्रीय नायक हैं उनको फॉलो करेंगे? आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग राष्ट्र सेवा करेंगे? मैं 10 साल के बाद फिर से आप लोगों को सब लोगों को फोन करूंगा और फिर चेक करूंगा। वंदे मातरम। थैंक यू। धन्यवाद सर। भारत माता की। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित हम सभी के इंस्पिरेशन, हमारे बच्चों के रोल मॉडल आदरणीय श्री समीर वानखेड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर आज का सर का शेड्यूल बहुत बिजी था, लेकिन फिर भी सर यहाँ पर हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज आप सभी के रोल मॉडल को मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर ला सकी हूँ। उन्हीं के साथ साथ हमारे एडवोकेट श्री नित्यानंद शर्मा जी भी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और जैसे कि हम बात आज सिर्फ और सिर्फ हम सर की बात कर रहे हैं, और बच्चों ये आपका समझ लीजिए आप बहुत लकी हैं इस मायने में कि उनके 2 शब्द आपके कानों तक गए हैं। ये बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सर ने जैसे कहा कि हम सभी के हीरो कौन होने चाहिए, तो ये बात आपको आपकी जिंदगी में हमेशा गार्ड बांध कर रखनी है कि हमारे हीरो होने कौन चाहिए। हम लोगों ने एक गलत मानसिकता बनाई है कि जो फिल्म में मनोरंजन जो हमें देते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, हम उनको रियल हीरो मानते हैं। परंतु जिनकी वजह से हमारा ये देश आजाद हुआ, जिनके सिद्धांतों पे चलकर हम आज हमारा जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज हम फिर उस चीज को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो हमारे रियल हीरो हैं। हमारे रियल हीरो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। हमारे रियल हीरो जैसे कि सर ने कहा हम मंगल पांडे जी हैं। हमारे रियल हीरो श्री आदरणीय भगत सिंह जी हैं। ये सभी हमारे रियल हीरो हैं। और आज हम सभी के रियल हीरो हम सभी के बीच में समीर वानखेड़े जी हैं। तो हमें इनके पथ चिन्हों पे चलना है और उसे फॉलो करके आगे बढ़ना है। बाकी सारी चीजें आप लोग को आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल चीजें, बहुत छोटी चीजें सर ने आपसे शेयर की, बट बच्चों आप हमेशा याद रखना, यही अगर आपने बातें जो सर ने अभी 4-5 आपको बातें बताई, अगर उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, तो आपको एक बहुत बड़ा अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और राष्ट्र में भी, राष्ट्र के हित के लिए आप हमेशा कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद। मातरम। 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। ऑलरेडी सर ने और मैडम ने इतना बोल दिया कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, एक अच्छा परिवार जो यहाँ माता पिता बैठे हैं, एक अच्छे परिवार में एक अच्छा बच्चा पलता है। गुरु के मार्गदर्शन में बच्चा आगे बढ़ता है और एक अच्छा बच्चा राष्ट्र के लिए अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए माता पिता और गुरु का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही साथ रोल मॉडल के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है। देखिए, सबसे बड़े रोल मॉडल अगर हम किसी को मानते हैं, मैं व्यक्तिगत मानता हूँ तो मैं अपने माता पिता को मानता हूँ, क्योंकि माता पिता ही ऐसे हैं जो हमें शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ देते हैं। कोई भी आपके प्रगति से सबसे ज्यादा कोई खुश होता है तो आपके माता पिता और गुरु होते हैं। यहाँ नूतन मैडम ने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और स्लम पॉकेट में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे सर आप बता रहे कि अभी आपने एक जो आरोपी को जो पकड़ा था उसके ट्रायल के लिए आप थे, तो अच्छा काम करने में सर कितनी दिक्कतें आपको रोज आती है। सर का आधा समय तो मुझे लगता है प्रशासनिक कार्य से ज्यादा तो कोर्ट में जाता है सर का, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि कन्विक्शन जितना होगा उतना मैसेज लोगों को अच्छा जाएगा। और सर को देख के तो मैं यही कहूंगा कि काम इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे।
बच्चों में सिर्फ एक ही बात मैं आपको कहूँगा, मेरे बहुत सारे मीडिया के मित्र भी आए हैं, यादव जी आए हैं, विनय जी आए हैं, तिवारी अंकल आए हैं, जटाशंकर सिंह जी, माफ करिए आप लोगों का नाम मैं ले नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। तो इन लोगों के साथ भी मैं रिपोर्टिंग करता था, समाज के साथ कुछ अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिली, वानखेड़े सर जैसे अच्छे लोग मिले, जिससे आगे एक रास्ता मिलता गया, हम अकेले चले, कारवा बढ़ता गया। बच्चों मैं आपके लिए यही कहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज इतने बड़े आज कार्यक्रम में आप उपस्थित है, लोग गर्व महसूस कर रहे हैं आपके हाथों से पुरस्कार पा करके, ऐसे शुभ अवसर पे क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले मैं अनुपम जी, नूतन जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो कुरार में जो उनकी स्कूल है, स्वामी विवेकानंद स्कूल, तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो ग्राउंड ज़ीरो होता है, जहाँ पर ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जो स्लम पॉकेट्स होते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम रखना आई रियली अप्रिशिएट। एक नशा मुक्त भारत की तरफ एक बहुत अच्छी पहल है ये। तो मैं ऐसे और जहाँ पर ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ रादर देन गोइंग टू अ हॉल या फिर कोई पॉश इलाके में। तो उनका बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। साहब, नशा मुक्ति को लेकर के आपको इतनी बड़ी आपने कार्रवाई किया था, पिछले वर्ष आप जिस तरह से खान परिवार के द्वारा आपने कार्रवाई की थी, जो पूरा शासन और प्रशासन पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो गया था, फिर भी आपने अपने को चुनौती समझ के जिस तरह से आपने एक जारी रखा, ये प्रेरणादायक कौन है सर? मुझे ना ही कोई सिस्टम को जवाब देना है, ना ही जिनका आपने नाम लिया उनको जवाब देना है। मुझे सिर्फ दो जन को जवाब देना है, एक है मेरी राष्ट्र माता भारत माता को जवाब देना और एक मेरे संविधान को जवाब देना है। तो बाकी का मुझे ना किसकी पड़ी है और मैं लोक सेवा करने आया हूँ, ना किसको खुश करने आया हूँ, ना किसको एंटरटेन करने आया हूँ। मैं सिर्फ मेरी ड्यूटी निभाने आया हूँ। मगर सर, जिस तरह से ये आज कार्यक्रम का जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनके लिए सच में मुझे काफ़ी धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ मैं। और जब मुझे पता चला कि कुरार विलेज में है तो ये मेरा दायित्व है और ये मेरा टारगेट है कि मैं ऐसे जगह पे जा के भारत को नशा मुक्त करने की कोशिश करूं। मुझे मालूम है कि मैं बहुत छोटा अधिकारी हूं, मेरे अकेले से कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन कोशिश तो करूंगा नशा मुक्त करने की। उसमें से अगर 2-3 परिवार भी सुधर जाए, 2-3 बच्चे राष्ट्र की सेवा में चले जाए, तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। फिर आपको रोल मॉडल बच्चे समझ रहे हैं, यहाँ के जो कार्यक्रम के आयोजक हो वो भी रोल मॉडल आपको बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ये नशा मुक्ति का इस समय बहुत तेजी से, जैसा कि आपने भी बताया कि अगर 10 वर्ष में अंकुश नहीं लगाया गया तो घर घर में प्रवेश करेगा, तो क्या आप ये कार्यक्रम की, जैसे कि ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहाँ तो आप पहुँच रहे हैं, और भी अन्य लोगों के बीच में पहुँचने के लिए क्या योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है या आपने कुछ सोचा है क्या? सबसे पहले आपके 2 प्रश्नों के 2 भाग में जवाब दूंगा। मैं कोई रोल मॉडल नहीं, कोई हीरो नहीं हूँ। रोल मॉडल हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे अम्बेडकर जी, ये होते हैं रोल मॉडल। और दूसरी बात है कि नशा मुक्त जो पहल है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नशा मुक्त अभियान जो स्टार्ट किया है, तो उसी पहल में मेरे प्राइवेट व्यक्तिगत रूप में मैं महाराष्ट्र के हर ज़िले में जा रहा हूँ, अभी हर स्लम्स एरिया में जा रहा हूँ, हर रिहायशी इलाके में जा रहा हूँ। मैं अभी कार्यरत हूँ चेन्नई में, थोड़े दिन पहले मेरी ट्रांसफ़र मुंबई में हुई, अभी वो ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। लेकिन जब भी सैटरडे संडे में रहता हूँ मेरे परिवार के साथ में महाराष्ट्र में, तो हर ज़िले में जाने की कोशिश करता हूँ। गाँव में जाके लोगों को ड्रग्स के परिणाम, दुष्परिणाम के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर 10 साल में इसको रोकेंगे नहीं तो ये घर घर में घुसने की बहुत सारी बड़ी संभावना है। इसकी पब्लिक का सपोर्ट लेना चाहता हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, और भारत का एक स्वप्न है, भारत को नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। मगर सर, जिस तरह से ये रोकने के लिए आप सिस्टम बहुत जरूरी है, मगर सिस्टम का जब क्या आप कोई मार्गदर्शन किया या कोई, देखो जो बड़े अधिकारी होते हैं वही तो गाइड करते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो इस तरह से रोकथाम हो सकता है। आपने शासन प्रशासन जो ऊपर बैठे, मुख्यमंत्री से लेकर लेबर तक, गृह विभाग से लेकर पूरे सिस्टम में, ऐसे आपने कुछ गाइड किया है? और उसके अलावा भी ये जितने भी दर्शक बैठे, जितने बच्चे बैठे, इन लोगों को हम लोगों के चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं वो जरूर। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जैसा कि कहा है अभी किस माध्यम से, तो बहुत सारी यंत्रणा है, बहुत सारे एजेंसीज है जो ड्रग के खिलाफ में लड़ते हैं। लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि सबसे पहले ड्रग कंजम्पशन एक क्राइम है, ड्रग्स के साथ डील करना एक क्राइम है,
अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है या ड्रग्स के कोई एक्टिविटी करता है तो किसे संपर्क किया जाए। लोकल पुलिस मान लीजिए है, 112 एक हेल्पलाइन है, पुलिस का एक हेल्पलाइन है, उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन रखी है, मानस नाम है उसका। तो उस वजह से आप लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, बेसिकली पब्लिक को अवेयरनेस होना चाहिए। मेल कर सकते हैं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है गुप्त रूप में तो आप कैसे दे सकते हैं। तो ये चीज़ की अवेयरनेस करता हूँ, कौन से प्रकार के ड्रग्स कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है, अगर कोई ड्रग्स के साथ में पाया जाता है तो उसको रिहैबिलिटेशन कैसा करना चाहिए। तो इसी पहल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं हमारे। मगर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि बांद्रा से लेकर के इस समय बोरीवली दहिसर तक सबसे ज्यादा ये जो चरस गांजा और स्प्राइट जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर पश्चिम जिला में तिलोसी विधानसभा में पठानबाड़ी क्षेत्र हो, जो मलौनी जैसे क्षेत्र में इसका बहुत पैमाने पर, जैसा आप लोग स्कूलों में पहुंचाया जा रहा है, नन्हे मुन्ने बच्चों को इसका टारगेट बना। ऐसे रोकथाम के लिए क्या करना चाहते हैं? इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इम्प्लीमेंटेशन करती है, लेकिन इसमें मैं पब्लिक से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, टीचर, शिक्षक वर्ग, स्कूल मैनेजमेंट, उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह कैंपस सिगरेट मुक्त होता है, तंबाकू मुक्त होता है, दारू मुक्त होता है, उस प्रकार से हम शपथ लेके इससे ड्रग मुक्त भी करा जाए, नशा मुक्त कैंपस भी डिक्लेयर किया जाए। दूसरी ये बात है कि बच्चों को एजुकेशन में भी सिखाया जाए कि ड्रग्स के दुष्परिणाम कैसे होते हैं। तो अकेले लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं, अवेयरनेस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर सोसाइटी ने, रेसिडेंट एसोसिएशन ने, मोहल्लों ने, ग्राम पंचायत ने अगर ये चैलेंज ले लिया तो मजा ले कोई ड्रग पेडलर की पनपने की। मैम क्या संदेश देगी? आज स्वामी विवेकानंद स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ड्रग्स अवेयरनेस के लिए समीर वानखेड़े जी आकर यहाँ पर उपस्थित होकर बच्चों का मार्गदर्शन किया। हमारे यहाँ पे आज वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह था और उसके साथ साथ हमने यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए एंटी ड्रग ड्राइव का कार्यक्रम रखा था, जिसमें माननीय आदरणीय श्री समीर वानखेड़े जी उपस्थित हुए और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बच्चों का एंटी ड्रग ड्राइव के ऊपर सेशन लिया। उन्होंने बच्चों को बताया कि किस प्रकार से आप ऐसे ड्रग से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। आप स्लम एरिया में स्कूल चला रही हैं, जो बच्चे होते हैं गरीब तबके के होते हैं काफ़ी, ऐसे बच्चों को शिक्षा देना और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना कितना कठिन मानते हैं? बिल्कुल, स्लम एरिया में लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना और यहाँ के बच्चों को और यहाँ के पेरेंट्स को काउंसिल करना ये एक बड़ा टास्क होता है, लेकिन जैसे कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिताजी के मार्गदर्शन पर चल रही हूँ। मेरे पिताजी ने जो राह दिखाई थी कि बेटा पॉश एरिया में, बड़े एरिया में लोगों से बात करना, उनको समझना बहुत आसान होता है, बट ऐसे एरिया में, आदिवासी एरिया में, झोपड़पट्टी एरिया में, गरीब बस्ती में जब आप काम करते हो और वहाँ के लोगों के लिए कुछ करते हो तो रियल में समझ लीजिए कि आपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया। समीर वानखेड़े जी ने भी आपके कार्यों की सराहना किया है और उन्होंने कहा कि आप इसी तरह कार्य करिए, आगे भी आपके साथ वो आएंगे। बिल्कुल, मैं सर का बहुत समीर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना एक अमूल्य समय यहाँ पर दिया। कुछ दिन पहले हम समीर जी से मिले थे और उन्होंने ऐसे ही हमारा जब डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि वो कई जगह पे एंटी ड्रग ड्राइव लेते हैं, ये सेशन लेते हैं। तो मैंने सर से एक इच्छा जताई कि क्यों नहीं सर, हमारे एरिया में, जहाँ की अभी मैं उस एरिया प्रॉपर जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि बड़े तौर पे ये ड्रग का क्राइम चल रहा है, जहाँ पे 8 साल से लेकर 15 साल तक के युवा वहाँ पे ड्रग्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद ले रहे हैं। जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं ऐसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर लाऊं जो कि एंटी ड्रग ड्राइव का सेशन करे और बच्चों को मार्गदर्शन दे कि कैसे आप किस प्रकार से ड्रग्स से बच सकते हो। और उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से फॉर्म के ड्रग्स होते हैं। तो इससे बच्चों को काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिली, क्योंकि देखिए ये जो एंटी ड्रग ड्राइव की शुरुआत की है समीर जी ने, वो कई जगहों पे की है। जब उन्हें पता चला कि स्लम्स में
स्लम एरिया में ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और उनका कहना ये बिल्कुल सही था कि ड्रग्स इसलिए हमारे बच्चों को दिया जाता है या हमारी सोसाइटी में दिया जा रहा है कि हमारा राष्ट्र, जो हमारे राष्ट्र को बनाने वाले हैं, हमारे बच्चे जो फ्यूचर हैं, देश का भविष्य हैं, वो इस ड्रग्स को कंज्यूम करें और हमारा राष्ट्र कमज़ोर बने, ये उनका टारगेट है। और इसीलिए एंटी ड्रग ड्राइव हर स्थान पे, हर स्कूलों में और स्पेशली स्लम एरिया में बिल्कुल बच्चों के लिए होता रहना चाहिए। धन्यवाद। एक मिनट, वो चश्मा यही डॉक्टर साहब, जो आपने कार्यक्रम का आयोजन किया था, किस लिए का, कि कहाँ से जो बच्चों का सम्मानित किया गया, शिक्षकों को सम्मानित किया, क्यों किया, क्या आपने हर वर्ष से ये कार्यक्रम रखते हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा सा खोल सकते? बिल्कुल, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उनका श्री शमशेर सिंह जी की द्वारा ही शुरुआत किया गया था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम हर वर्ष ये जो आपने देखा कि पुरस्कार वितरण समारोह बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए जो 35 साल से शिक्षा के फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं, और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से नहीं, उन्होंने बहुत सारे गरीब बच्चों को अडॉप्ट किया है। उनके शिक्षा का पूरा खर्च वो देते हैं, चाहे वो उनका यूनिफॉर्म हुआ, चाहे बैग हुआ, चाहे बुक्स हुआ, चाहे फीस हुई। तो ऑफ कोर्स ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है। I would like to request our chief guest to do Deep Prajwalan. Eagerly waiting for you, sir. Thank you so much. सरस्वती स्तवन। या कुंदे ऋतुषार या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्या जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका स्वागतं हा मानाचा मुजरा, स्वागतं सुस्वागतं हा मानाचा मुजरा। 10 दिशांनी गुणीजन आले, सभा मंडपी स्वागत झाले। 10 दिशांनी गुणीजन आले, सभा मंडपी स्वागत झाले। पूर्व नियोजित पूर्व घडले, पूर्व नियोजित पूर्व घडले, सावरल्या नजरा। स्वागतं सुस्वागतं हा मानाचा मुजरा, स्वागतं सुस्वागतं हा मानाचा मुजरा। नम्रतेचे कोणी उपासक, कोणी तपस्वी, कोणी साधक। नम्रतेचे कोणी उपासक, कोणी तपस्वी, कोणी साधक। शिल्पकार हो सारे कल्पक, शिल्पकार हो सारे कल्पक, जीवन या समरा। स्वागतं सुस्वागतं हा मानाचा मुजरा, स्वागतं सुस्वागतं हा मानाचा मुजरा, हा मानाचा मुजरा,
सुस्वागतम. पंडित दीनदयाल शिक्षण संस्था संचालित स्वामी विवेकानंद हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय मलाड पूर्व आयोजित वार्षिक क्रीडा महोत्सव, पारितोषिक वितरण समारंभ, त्याचबरोबर नशामुक्ती अभियान व्याख्यानमाला आणि मार्गदर्शन. उपस्थित प्रमुख अतिथी जे आपल्या सर्वांचे लाडके सन्माननीय श्री समीरजी वानखेडे साहेब, वरिष्ठ IRS अधिकारी, त्याचबरोबर सन्माननीय नित्यानंद शर्माजी, अध्यक्ष आत्मसन्मान मंच व युवा नेते व वरिष्ठ संवाददाता आणि पत्रकार, त्याचबरोबर उपस्थित मंचावरती असणारे आपल्या विद्यालयाच्या संचालिका डॉक्टर नूतन सिंग मॅडम, त्याचबरोबर संचालिका सौ स्मृती सिंग मॅडम, विद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय अनुपम सिंग सर, मुख्याध्यापिका सन्माननीय सौ आरती चव्हाण मॅडम, सन्माननीय सौ अलका सिंग मॅडम, पर्यवेक्षिका सन्माननीय श्रीमती सुषमा राहुल मॅडम, सन्माननीय गार्गी दुबे मॅडम, त्याचबरोबर आवर्जून उपस्थित असणारे महेशचंद्रजी वर्मा, उपाध्यक्ष दिल्लोशी विधानसभा, त्याचबरोबर सन्माननीय श्री दीनानाथ तिवारीजी, वरिष्ठ पत्रकार, मित्र दिनांक, त्याचबरोबर इतर असणारे सर्व पदाधिकारी, पत्रकार बंधू, सर्व पालकवर्ग आणि माझ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, आजचा हा वार्षिक क्रीडा महोत्सवाचा पारितोषिक वितरण समारोह आपल्या समोर त्या ठिकाणी साजरा होत आहे.